हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 के मैथमेटिक्स के पेपर को। ठीक है, जिसका जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी मैंने कर दिया था। सेक्शन बी का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इनके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको मैंने नहीं किया था। यहाँ तक मैंने कर दिया है, आप लोगों ने देख लिया वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है, आप पहली बार आज हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया है। इसके बाद 11 से 15 अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो कुछ क्वेश्चंस को अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज के में भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज मूल त्रिभुज का समरूप होता है। यानी कि प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं, तो उससे जो ट्रायंगल बनता है, उससे जो त्रिभुज बनता है, वो ओरिजिनल ट्रायंगल के सिमिलर होता है। ठीक है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है क्लास में, अपने किताब में आपके दिया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये चीज लिख लेना है। क्या लिखना है? माना कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी भुजाओं AB, BC तथा CD के मध्य बिंदु क्रमशः DE तथा F हैं। ठीक है, अब इसके बाद लिखना है आपको साबित करना है कि टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? तो जो DEF है ना, DEF ये क्या है? सिमिलर है, समरूप है ट्रायंगल ABC के समरूप है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे प्रमाण। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर जब इंग्लिश में आप लिखिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा प्रूफ। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज कि D और F अगर हम देखेंगे त्रिभुज ABC में क्या है, देखिएगा D तथा F भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, तो मध्य बिंदु जब हो गए तो क्या हो जाएगा, इसलिए DF बराबर 1/2 BC तथा DF पैरेलल टू BC। ये किस तरह से पॉसिबल हुआ? तो यहाँ पे लिखिए मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु थ्योरम। ठीक है, या फिर परमेय, हिंदी में परमेय हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद सेम इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे इसी तरह से क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा जो ये है ना, ये DE, ये देखो DE बराबर हो जाएगा AC का आधा, मतलब हाफ AC, और DE पैरेलल हो जाएगा AC के। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे ये दोनों मिड पॉइंट, तो इसका क्या हो गया, ये आधा हो गया। ठीक, उसी तरीके से ये और ये मिड पॉइंट, तो ये इसके पैरेलल हो गया और इसका आधा भी हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे इसी तरह से क्या हो जाएगा, FE बराबर हाफ AB और FE पैरेलल टू AB। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां से देखो तो एक चीज तो समझ में आ गया कि देखो DF बराबर हाफ ABC का मतलब ये हो गया कि DF, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, DF बट्टा BC बराबर 1/2। ठीक है, और DE बट्टा AC बराबर 1/2, और यहाँ पे जगह FE बट्टा AB बराबर 1/2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाई SSS। ठीक है, भुजा सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो है उसके अकॉर्डिंग जब किसी दो ट्रायंगल की तीनों भुजाओं का जो अनुपात है, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात वो बराबर हो, तो वो हमारा त्रिभुज समरूप होता है। ठीक है, तो बाई SSS लिख सकते हैं हम, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, यही चीज आपको प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है वो है sin 45 डिग्री का मान ज्यामिति की सहायता से ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 45 विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, यानी कि ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अब राइट एंगल ट्रायंगल बना लेने के बाद यहाँ पे आपको sin 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं A B
और सी ले लेते हैं, ठीक है। आपको निकालना है यहाँ पर sin 45 का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी एंगल है ना वो यहाँ पे क्या कर रहा है 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो कोई एक एंगल आप 45 ले लीजिएगा, ठीक। ये तो आपका 90 है, ये तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया कि ये 45 दोनों हो गया, ठीक है। तो दोनों 45 हो गया, तो इसके सामने ये और इसके सामने ये दोनों भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो हम इसको मान लेते हैं x, इसको भी मान लेते हैं x। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो √x का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, √2x² हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा x√2 या फिर √2x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका ये, ठीक है, √2x हो गया। अब आते हैं हमें sin 45 डिग्री का वैल्यू निकालना है। sin 45 यानी कि p/h होता है, ठीक है। तो p कितना है यहाँ पर p है h, x कितना है √2x, ये दोनों कट जाएगा यानी कि 1/√2 आ गया, ठीक है। तो याद रखिएगा sin 45 की वैल्यू 1/√2 कैसे हमने यहाँ पर बाय ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्रिकली हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है वो है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहां a 0 के बराबर नहीं हो तो x बराबर ये होता है। ये आपको संबंध स्थापित करना है, यानी कि रिलेशन आपको यहाँ पर जो है बताना है, एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है वो इक्वेशन पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या है, ax² + bx + c = 0 है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और x बराबर कितना निकालना है वो भी आपको पता है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ से a को हटाएंगे सबसे पहले। तो इस पूरे इक्वेशन को हम लोग a से भाग लगा देंगे। तो a से भाग लगाओगे सबको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a/a मतलब कट गया, 1 आ जाएगा, इनके x² हो जाएगा प्लस b/ax प्लस c/a हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग करेंगे क्या, तो x² प्लस b/ax और इसको उधर लेके चले जाएंगे तो -c/a हो जाएगा। अब बच्चों करेंगे क्या, यहाँ पर देखो इसको हम लोग एक स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर हम लोग कंप्लीट करेंगे कि कोई ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर ये आ रहा है। अब देखो कैसे करते हैं वो, तो यहाँ पर x² है, इसका मतलब क्या हो गया कि x का होल स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसका मतलब देखो आपको फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए, a² + 2ab + b², बस उस पे हमें क्या करना है, इसको सेट करना है, ठीक है। बट वो कैसे हम लेके आएंगे वो ध्यान से देखिए, x² का मतलब x का होल स्क्वायर हो गया प्लस, अब a² होता है, यहाँ पर हम छोटा सा लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, आप लिखिएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। a² मतलब x का होल स्क्वायर हो गया, अब 2 तो फॉर्मूले में आएगा ही आएगा, इनटू a, तो a तो हमारे पास x हो गया, ठीक। अब हमें कौन सा ऐसा नंबर b की जगह रखना होगा ताकि उस सब को गुना करके हमको b/a आ जाए। तो वो a तो नीचे में रहेगा ही रहेगा, तो नीचे में a रख दिया और ऊपर में हमें क्या लेना है, b लेना है ना। ताकि देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2xb हो गया, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर 2 है ही नहीं, तो हमें नीचे भी 2 रखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग लेंगे 2a ले लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो प्लस b² लिखना है आपको, है ना, a² + 2ab + b²। तो b² क्या हो जाएगा, तो b तो हमारे पास ये निकल के आ गया है, तो b/2a का होल स्क्वायर। लेकिन ये तो है नहीं हमारे पास, हम इतना कर चुके हैं, लेकिन ये तो हमने एक्स्ट्रा रखा, और हमने एक्स्ट्रा रखा ताकि ये हमारा स्क्वायर पूरा हो जाए, ठीक है। तो ये जब हमने एक्स्ट्रा रखा है ना, तो इसलिए हम लोग इसको घटा भी देंगे, b/2a यहाँ पर रख देंगे, इसका स्क्वायर रख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो आपको -c/a है, इसको बराबर के इधर लिख देना है। ध्यान से देखना, एक एक चीज नहीं समझ में आए फिर से पूछ लेना आप कमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला बन गया a² + 2ab + b²। तो ये होता है a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a हमारे पास हो गया x और b हमारे पास हो गया b/2a, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा c/a। और ये जो -b²/2 था ये उधर चला जाएगा, है ना, किधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा। कैसे, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख ही लेते हैं, या फिर इसके नीचे भी लिख सकते हैं, x + b/2a का होल स्क्वायर बराबर -c/a प्लस क्या हो जाएगा, b²/4a, ठीक है। बात समझ में आ गई, इतना तो हो गया, सॉरी 4a² हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे, किसका, इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 4a² का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4a² हो जाएगा, है ना, 4a² हो जाएगा। तो a से जब लगाओगे तो कितना होगा, 4a आएगा, है ना, क्योंकि a हमारा पहले से है, तो कितना से a को गुना करें कि 4a² आ जाएगा, तो वो नंबर हमारा 4a। अब 4a को फिर ऊपर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -4ac, और ये हो जाएगा प्लस 4a² है ये, तो यहाँ पर b² हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो आपका था x + b/2a
2a का होल स्क्वायर बराबर इतना हो गया, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको करना एक काम ये है कि इधर से स्क्वायर हटा देना है, यानी कि x प्लस बी बाई 2a है ना, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -4ac प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। तो ये जब बाहर निकलेगा तो कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका अंदर में ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा 4a है ना, तो 4a जब बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a हो जाएगा 2a, और ये अंदर में रहेगा रूट के, ठीक है। यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे कि हमने रूट अंडर इतना बट्टा इतना था, तो इसका रूट अलग इसका रूट अलग निकाला। इसका रूट जब निकालेंगे तो 4 का रूट तो 2 हो जाएगा, तो 2 लिख दिया, और a स्क्वायर का रूट a हो जाता है, a लिख दिया। अब ये हमारा हो गया बी स्क्वायर और -4ac, बी स्क्वायर प्लस में था पहले लिख दिया, -4ac माइनस में था तो इसलिए हमने माइनस बाद में यानी कि दूसरे नंबर पे लिखा, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा कि इस x को निकालने के लिए ये जो हमारा b/2 है ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें भी क्या होगा कि जब हम चूंकि रूट निकाले तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस आपको लिख देना है। अब जब ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा b/2a और प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये भी समझ में आ गया इतना। अब यहां से आप देखो कि ये जो आपका 2a है ये बराबर हो गया है ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर 2a लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे ये माइनस में हो जाएगा, इधर जब आएगा तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। और आप क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसमें यही लाना है आपको, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। कहीं पर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता सकते हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7, 8, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आया। आप अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप वो टाइम कमेंट करके दीजिएगा, जो टाइम आपको जिस यानी कि जो वॉच आप देख रहे हैं वीडियो में जो टाइमिंग है वो टाइमिंग आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है इसमें कहता है 14 नंबर क्वेश्चन में कि शीर्ष बिंदुओं 40, 00 तथा 03 से बनी त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करें। यानी कि आपको पेरीमीटर निकालना है उस ट्रायंगल का जिसका वर्टिसेस यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल बनाना है और उस ट्रायंगल का जो वर्टिसेस है यानी कि जो शीर्ष है वो आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, और इस ट्रायंगल का नाम रख देते हैं ABC, और यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो वर्टिसेस दिए गए हैं उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4,0, यहाँ पे हो जाएगा 0,0 और यहाँ पे हो जाएगा 0,3, ठीक है। ये चीज हो गया। क्योंकि जब हम बनाएंगे इसको ग्राफ पे तो ये इस तरीके से नहीं बनेगा, ट्रायंगल ही बनेगा लेकिन इस तरीके से नहीं बनेगा। हमने बस आपको सिर्फ समझाने के लिए हमने ये कर दिया कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट हमने लिख दिया। अब हमें परिमीटर निकालना, परिमिति निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए हमें सब लंबाई चाहिए, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई। तो कैसे निकालेंगे, ए बी की लंबाई आप निकाल सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी फॉर्मूला आपको आता है, तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर, क्या होता है फॉर्मूला में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो x2 कौन हो जाएगा, तो x2 आपका a भी निकालो ना, तो b वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो 0, ठीक है। आप इसमें x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, 4 माइनस 0 करते हैं, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 में से 0 गया तो 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0, तो यानी कि 16 हो गया, मतलब आपका आ गया 4। इसी तरीके से BC निकालेंगे, तो BC निकालने के लिए वही काम करेंगे, यहाँ पे 0 इधर 0 है तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे और प्लस इधर क्या 0, इधर क्या 3 है तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे। क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर 0 प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 9 हो गया, मतलब 3 आ गया। इसी तरीके से हम लोग को निकालना है आगे जो हमारा है CA। तो CA निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। यहाँ 4 है, इधर 0 है, तो 4 में से 0 घटाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, तो 3 में से 3 0 में से 3 का स्क्वायर करेंगे निकाल के, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 में से 0 गया तो 4 हो जाएगा, 4 चौको 16 प्लस 0 में 3 माइनस करें तो -3 का होल स्क्वायर 9, यानी कि रूट अंडर 25 हो गया, मतलब ये आ गया आपका 5। अब आप देखो परिमिति निकालना है, तो इसे लिखेंगे त्रिभुज ABC की परिमिति
की परिमिति बराबर, ठीक है, परिमिति बराबर हो जाएगा 3 + 4 प्लस, सॉरी पहले 4 है तो पहले 4 लिखिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हो पहले AB BC प्लस CA, मतलब AB हो गया 4 3 और C हो गया 5, यानी कि 4 3 12 5, सॉरी 4 3 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है।